अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सफीक और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई चाइना नेवर कन्फ्रंट्स इंडिया डायरेक्टली। आखिर चाइना क्यों डरता है इंडिया से भाई, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आखिर क्यों डरता है चीन इतना भारत से? अरे भाई, भारत के सैनिक एक नहीं बल्कि 2 बार ताबड़तोड़ पीट चुके हैं चीनी सैनिकों को। अरे क्षमा चाहते हैं, पिटाई नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर वाले भाई साहब एस जयशंकर जी ने कहा कि पिटाई शब्द सही नहीं है तो नहीं उपयोग कीजिए। खैर, जो भी किया, भारत के सैनिकों ने इतना मतलब कि ताबड़तोड़ प्रहार कर डाला चीन के सैनिकों पर, तो भी चीनी बड़ा वार करने से क्यों डरते हैं? क्यों शी जिनपिंग अपनी सेनाओं को तुरंत फौरी तौर पर भारत पर आक्रमण करने के लिए नहीं कहते? कुछ तो बात होगी, कोई तो कड़ी फंसी हुई है, कोई तो ऐसा है चीज जिससे भारत से डरता है चीन। ये एक रियलिटी है, और वो कौन सी कड़ी है, आज इस वीडियो में हम आपको एकदम क्लियर करने वाले हैं कि क्यों आखिर चीन डरता है भारत से। देखिए, भारत कई मायनों में चीन से काफी पीछे, जग जाहिर बात है, इसमें तो भैया कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी कई वजह हैं जिसकी वजह से चीन के मन में हमेशा भारत को लेकर डर बना ही रहता है। पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पकड़ अच्छी हुई है, चीन के लिए चिंता का विषय बन गई है। जो कि भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ उत्तराखंड की वादियों में युद्धाभ्यास भी किया था। अब इसे थोड़ा इतिहास से कनेक्ट करके देखना चाहिए। देखिए, ऐसा है, साफ सी बात है, अभी कुछ 20-30 सालों से पहले मिड 90s के बाद से बोले, अगर 25 साल अगर मान के चले, तो भारत और अमेरिका नजदीक आए हैं और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में दूरी बनी है। ये एक रियलिटी है। देखिए, अमेरिका एक बिजनेसमैन देश है, हथियार बेचता है और उसी बेच के जो पैसा आता है उससे अपने देश का विकास करता है। उसका यही फंडा है। अमेरिका के पास सबसे एडवांस चीज अगर कुछ है तो वो है उसकी मिलिट्री और उसका विज्ञान। वो अपने विज्ञान का इस्तेमाल करता है अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बड़े बड़े वेपन बनाने के लिए, और उन वेपन्स को मार्केट में बेचता है। लोगों के बीच में आग लगाता है, बोले चलो तुम लोग लड़ो आपस में, मैं तुमको हथियार सप्लाई करूंगा, अपनी सुरक्षा करनी तो भैया हथियार खरीदो, मेरे पास सबसे बेस्ट है। लोग पहुंच जाते हैं उसकी दुकान में, पैसे उसको देते हैं, उसको होता है मुनाफा, वो हो जाता है बड़ा सुपर पावर। ये बिजनेसमैन माइंडसेट है अमेरिका का। अब उसे लगा कि भैया एशिया में थोड़ा देखना पड़ेगा, वहां भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, किसे खरीदा जाए, किसको अपना वो बनाया जाए पिट्ठू वहां पर। अब चीन को तो पपलू बनाने से रहा, चीन आज तक कभी गुलाम बना नहीं है, तो भैया ये भाई साहब जो है अमेरिका जो है उसे गुलाम बना नहीं सकते थे। अलग हिसाब किताब था, हम तो शांति वाले देश हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जी थे और बाकी सब जो अपने प्रधानमंत्री शांति वाले लोग हैं, हमको भैया नहीं जरूरत है सब चीज़ की। तो उन्होंने जो है भारत की यात्राएं बहुत सारी की उस जमाने में, हम अमेरिकी वासियों ने। अमेरिका के जितने बड़े बड़े प्रेसिडेंट थे उन्होंने, जॉन एफ कैनेडी भी यहाँ पर आए थे और उसके पहले वाले भी आए थे। तो जब उन्होंने यहाँ की यात्रा की, भारत की यात्रा की, पाकिस्तान की यात्रा की, तो पाकिस्तानों ने ज्यादा चाटुकारिता की। तो उनको समझ में आ गया भारत नहीं आने वाला गियर में, आएगा गियर में पाकिस्तान। तो वो हो गए पाकिस्तान के एकदम समीप। आपको याद होगा, ये नहीं होगा तो आपको याद दिला देते हैं, जब इंदिरा गांधी जी ने युद्ध छेड़ा था, भारत ने युद्ध छेड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो भारत को पूरी तरीके से घेर लिया गया था। अमेरिका ने भी अपनी वेसल्स पाकिस्तान की फेवर में और भारत के अगेंस्ट में उतार दी थी। वेसल्स मतलब पनडुब्बी और जहाज वहाज ये वो सब लगा दिए थे। लेकिन वहां पर रूस आया, रूस की मीडिएशन की वजह से रूस ये बोला कि भैया एशिया में अगर मेरा कोई दोस्त बनेगा तो भारत बनेगा। वो आ गया, उसने सुन लिया कि यहाँ मेरा प्रभुत्व जो चलेगा वो भारत के थ्रू चलेगा, तो भारत को साथ दोस्ती कर ली, भारत की मदद की वहां पर। तो अमेरिका और भारत की नजदीकियां पहले नहीं थी, वो 25 सालों में हुई है। लेकिन इन 25 सालों में इससे पहले जो अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट किया, तो अब ये जितने इनके पास में एडवांस जो ये एयरक्राफ्ट वगैरह फाइटर जेट जो हैं, बड़ी आगे पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के, 5वीं पीढ़ी के, वो सब चीज़ अमेरिका से इसको पाकिस्तान को मिलती थी। लेकिन पाकिस्तान ने उसका क्या किया, ना उसने अपने देश को डेवलप किया, ना ही भारत के अगेंस्ट में पावरफुल कंट्री बन पाया, और ना ही वो कुछ कर पाया। और ऊपर से आतंकवाद अलग आ गया। इवन ये हो गया कि अमेरिका के ऊपर जो अटैक हुआ था 9/11 का, जो सबसे बड़ा अपराधी था ओसामा बिन लादेन, उसे तक इन्होंने अपने देश में पनाह तक दे डाली। तो अमेरिका आया, फिर वहां निपटाया ओसामा को, और कुल मिला के अमेरिका को लगा भैया पाकिस्तान वाले जो है किसी काम के नहीं, तो उन्होंने बोला कि भारत के साथ में नजदीकियां बढ़ाए। ठीक है, तो इसी के चलते बड़ा वार करने से घबराता है चाइना भारत के ऊपर में। और दूसरी बातें भी हैं, सुनिए गौर से, और बड़ी वजह आपको बताते हैं।
अगर अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो भारत भी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है तो भारत भी इस मामले में चीन से ज्यादा पीछे नहीं है, जबकि भारत में नौजवानों की संख्या चीन से कहीं ज्यादा है। अब ऐसी स्थिति में चीन अगर युद्ध लड़ता है, ठीक है, और उसे नुकसान उठाना पड़ता है, उसके जवान सेना में सब शहीद हो जाते हैं, बूढ़े बूढ़े बचते हैं उसके देश में, तो सोचिए उसका जो अपनी पोजीशन को होल्ड करने का जो चल रहा है, अर्थव्यवस्था को पकड़ के स्टेबल रखने का चल रहा है, जो कि महामारी के चक्कर में जो उसके ऊपर आरोप लगे और उसका जो काफी बिजनेस का लॉस हुआ है और हो रहा है, उसको क्या वो स्टेबल रख पाएगा अगर वो युद्ध में उतरता है? तो चीन युद्ध में उतरना अफोर्ड नहीं कर सकता। और चीन का युद्ध किसी के साथ हुआ, वो ताइवान वाइवान छोटे मोटे देश छोड़ दीजिए, अगर चीन को युद्ध में किसी देश के साथ अगर नुकसान होगा जो एकदम करीबी सामने दिख रहा है फ्यूचर में, तो वो है भारत। चीन का युद्ध भी भारत ही के साथ हो सकता है, और भारत के साथ युद्ध अगर लड़ा चीन ने तो इतने आसानी से जीत नहीं पाएगा और वो उसको नुकसान बहुत ज्यादा कर देगा। चीन बहुत पीछे धकला जाएगा, ये 100% श्योर, ये बात जानता है, चीन इससे भी डरता है। चीन के पास 21 लाख सैनिकों की सेना है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो भारतीय सेना दूसरे नंबर पर है। भारत की सेना पर 14 लाख सैनिक है, और किस प्रकार के सैनिक है ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे गोरखा रेजिमेंट के छोटे छोटे 5 फुट नथिंग हाइट के जो छोटे छोटे हमारे गोरखा सैनिक हैं, उन्होंने 6-6 साढ़े 6 फीट के पठानों को, जो कि पाकिस्तान की तरफ से आते थे, ये रियलिटी है। हमारे खराब जो पुराने हो चुके हैं उन विमानों से एडवांस प्लेन को हराने वाला अगर कोई है तो हमारे देश का ही सैनिक अभिनंदन है, पायलट है। तो सोचिए जरा कितना पावरफुल है, कितना जज्बा है। 14 लाख सैनिक कभी भी भारी पड़ सकते हैं उन 21 लाख चीनी सैनिकों के सामने, 100% श्योर है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह और इस बात को जानता है क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल टुकड़ी है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे वॉर करना, कॉम्बैट करना जानती है, दुनिया की सबसे बड़ी। क्योंकि हिमालय को प्रोटेक्ट करने का काम अगर कोई देश कर रहा है तो वो है भारत, ये रियलिटी है। ये बात चीन अच्छी तरीके से जानता है कि उसका जितना बॉर्डर है उसमें सारा पहाड़ी इलाका है और वहां पे भारत के सैनिक तैनात है। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल प्रेशर, जो कि अब भारत के पक्ष में आ चुका है। पूरी दुनिया भारत के पक्ष में है और चीन के विरोध में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ही एक चुनिंदा देश है जो चीन से थोड़ी बहुत सहिष्णुता रखते हैं, अन्यथा समझ लीजिए 75 to 80% जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, पृथ्वी की, अर्थ प्लैनेट की, वो चीन के विरोध में, रियलिटी है। ब्राजील हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप, पूरा यूरोप मुरीद है भारत के लोग। अब तो ईरान जैसा देश, तुर्की, मलेशिया जैसे विरोधी भी जो है भारत की ओर देख रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई तो छोड़ दीजिए, तो हमारे दोस्ती बन चुके हैं पूरी तरीके से। ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसा कदम उठाता है चीन भारत के अगेंस्ट, तो पूरे देश जो है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड कर देंगे चाइना के ऊपर में। ऊपर से चाइना के पंगे अलग चल रहे हैं दूसरे देशों के साथ में, उसकी विस्तारवादी नीति के चलते। चीन के पड़ोसी देश जो है वो सब जानते हैं कि चीन की निगाह जो है गंदी है, जमीन हथियाना चाहता है। चीन की जमीनी सीमा 14 देशों के साथ जुड़ी है, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और खुद भारत। इसके अलावा चीन की समुद्री सीमा भी जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ताइवान से भी मिलती है। अब इसमें से सिर्फ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा हर देश की जमीन पर चीन की गंदी निगाह है, और ये सारे देश जो हैं वो कुड़ते हैं चीन से कि चीन उनके टेरिटरी में आके जमीन कब्जा करने की हमेशा कोशिश करते रहता है। ऊपर से चीन सागर में भी चीन की करतूतें किसी से छिपी नहीं है। बस यहाँ यही वजह है कि चीन के सभी पड़ोसी देशों के भारत के साथ अच्छे रिलेशन हैं, और ये चीन के लिए मुश्किल का बड़ा कारण है। चीन निपट जाएगा अगर उसने भारत के साथ लड़ाई लड़ी, तो ये कंफर्म बात है। इसीलिए चीन हिम्मत नहीं कर पाता कि वो भारत के सामने आंखें उठा के देख सके। छोटी मोटी झड़पें होती उनको कभी वो बड़ा नहीं कर पाता, कभी बड़ा नहीं कर पाता। ये तो चीन चाहे तो ऐसा कर सकता है, उसके पास उनकी कैपेबिलिटी है। जिस प्रकार से अमेरिका के ऊपर में एक प्लेन से हमला किया था और एक उसकी बिल्डिंग ढाई गई थी, डेफिनेटली बहुत ही दुर्भाग्यजनक हादसा था। तो एक बिल्डिंग के ढह जाने के चक्कर में उसने पूरे अफगानिस्तान को खत्म कर दिया था। ऐसे ही मूव आती, समझ लीजिए कि उसके दोस्त देश के ऊपर हमला कर दिया, या कुवैत के ऊपर हमला कर दिया इराक ने, तो पूरे इराक को तख्ता पलट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। वहाँ अपने सैनिक तैनात कर दिए थे, इतनी खतरनाक स्थिति आई था अमेरिका। एक छोटी सी घटना जो भारत की तरफ से हुई है चीनी सैनिकों को खदेड़ने की, सिर्फ इस बात पे चीन चाहता और उसका स्ट्रांग होल्ड रहता अगर दुनिया के अंदर में, तो भारत पे हमला कर सकता था और शायद भारत को संभलना मुश्किल हो जाता। लेकिन अभी की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए और भारत की कैपेबिलिटीज को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि चीन भारत से लड़ने के लिए कहीं से भी तैयार है। इवन चीन भारत से घबराता है कि अगर भारत ने कोई पहल कर दी तो दुनिया फिर भी भारत के फेवर में रहेगी और चीन के अगेंस्ट में। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से चीन डरता है भारत से।
आशा करते हैं आपको ये जियो पॉलिटिक्स की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये लड़ाइयों की या चाइना के हमले करने की, उसकी गंदी निगाह तो रहती है हर तरफ ही, क्योंकि वो हाँ भाई जैसे बोल रहा था, उसकी नज़र तो हर टाइम होती है ज़मीन कब्जाने में, ये काम करने में। लेकिन जो इस बार मज़ा आया ना उसको, वो ज़मीन जो इंडिया वाले ने दी है ना भाई, वो मज़ा आ गया भाई, क्योंकि उसके बाद ना उसकी कोई सिख रेजिमेंट ने दी, हाँ ना कोई उसकी भाई कोई आवाज़ निकल रही है, अंदर ही अंदर पता नहीं भाई उसको कोई दुख खाए जा रहा है, जैसे एक इंसान को नहीं लग जाता दुख और अंदर अंदर खत्म कर देता है उस, उनको भाई वो रोग लगा है, वो उस पटाई तो खैर बोलना है, फिर एस जयशंकर साहब ने बोला है तो हम भी नहीं भाई बोलते, क्योंकि इंडियन जो नहीं देखा जाए ना चाइना और इंडिया की काफ़ी मतलब उधर झड़प भी हुई है हाल ही में, जैसा कि इन्होंने काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है चाइना को। तो चाइना अब कोई बड़ा हमला या उस पर कोई उन्होंने स्टेटमेंट या ऐसा होता है ना कोई बयान दिया, उस पर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं, हाल ही में नहीं, उनके मतलब के जो एम्बेसडर थे उन्होंने बोला है कि हम बातचीत से मसला हल करेंगे। और उन्होंने स्टेटमेंट उन्होंने दी है भाई, 1-2-4 दिन बाद दी है ना। हाँ तो यही वजह है कि क्योंकि अब इनकी एक तो मतलब कि एक दूसरे से कारोबार भी काफ़ी हैं, तो काफ़ी एक प्रॉफिट भी ले रहे हैं तो एक दूसरी कंट्री, तो लड़ाई चाइना ही शुरुआत करता है और चाइना खुद ही मतलब के पीछे हट जाता है, भाग जाता है, या अभी तक उनका कोई ऐसी ज़मीन पर कब्जा वगैरह नहीं हमने देखा। अगर उन्होंने किया होता तो ज़ाहिर बात है, जैसा कि उन्होंने वो तिरंगे की वीडियो बनाई थी, उन्होंने ये भी कोई ना कोई हरकत करनी होती थी। जब वो कुछ चीज़ एक कब्जा करते हैं या उनको खुशी होती है या दूसरों की ज़मीन लेकर, तो वो वीडियो तो या स्टेटमेंट तो ज़रूर वो देते हैं। बिल्कुल, और इस बार हमने नहीं देखी कोई स्टेटमेंट आई हो या कुछ भी, एक आई थी भाई जो अब थोड़ा सा ना चाइना के लिए भी मुश्किल हुआ है, क्योंकि वो अगर कहीं भी इस साइड के ऊपर निकलते हैं ना ये युद्ध को सामने रख के, तो वो उसके लिए नुकसानदेह है। हालांकि जो जख्म उसको ताइवान की तरफ से मिला था ना, मैं तो हम तो ये समझ रहा था कि किसी वक्त भी ताइवान के ऊपर ये चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि उनको अपनी पड़ गई, अपनी पड़ने की वजह से जो है ना वो मामला कुछ हद तक जो है ना वो बेहतर हो गया। जैसे आप भी आपके सामने ही है कि वहाँ पे जो कोरोना की सिचुएशन है वो किस हद तक जो है ना वो आगे बढ़ी हुई है, तो वो अपने मामला से नहीं निकल रहे हैं, उनके अपने लोग ही जो है ना वो बहुत हद तक जो है ना मुतनफर हो गए अपनी हुकूमत से, या अपने जो भी उनके जो उन्होंने एक बड़े मुश्किल जो उन्होंने लगाए हुए हैं लॉकडाउन, उससे लोगों को बाहर नहीं निकलने रहे, तो उस हवाले से जो है ना ऊपर से इकोनॉमिकली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, आपकी मुआशत को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर धक्का लगता है। तो इस हवाले से जो है ना वो अभी चाइना ने फील किया कि हमारे लिए ये चीज़ें जो है ना वो सूटेबल नहीं है, लेकिन ये है कि वो बाज आने वाले नहीं है आगे। दूसरी बात, अगर आप कहें ना कि वो फाइट करेंगे या वो मुकाबला करेंगे, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि एक तो बहुत वहाँ पे एक अच्छा एग्रीमेंट हुआ है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो है ना वो गोली वगैरह नहीं चलाएंगे, जस्ट जो है ना वो सोटों में तो फिर हमारे कौन लोगों को रोके हैं, तो वो उन्होंने हैं भी उधर सिख भाई, ऊपर से चाइनीज को गाली भी निकालते हैं पंजाबी में, मार दल्ले को इसकी माँ की ऐसी, और सिख भाई अभी शॉर्ट एक वीडियो आई हुई थी कल परसों, वायरल हो रही है रील्स इंस्टाग्राम पर भाई, वो आप देखना, वो सिख सारी रात उनको भाई धोया है उन्होंने, और फिर सुबह वो उनको गाली निकाल रहा था, बोलता है गुजर के तो जाए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये धो के और पट्टियां भी करते हैं, ये पट्टियां कर पीछे भेजते हैं कि ये लो, काफी एक ना पीसफुल एग्रीमेंट हुआ है, मतलब के एक उनको पिटाई भी करो, खून बह भी जाए, पट्टी भी करते हैं, ये एग्रीमेंट बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट ही होना चाहिए। लेकिन देखा जाए पाकिस्तान पर आते हैं तो पाकिस्तान तो भाई वो जैसे बोलता नहीं है कि हमको मंदिर है, जो भी आता है घंटा चला जाता है, वो बात इनके साथ होती है। इधर से कोई आता है उसका हुक्म मानते हैं, ऊपर से कोई आता है हुक्म उसका मानते हैं, लेकिन जब से चाइना पाकिस्तान के साथ हुआ है ना, चाइना की भी कोई इज्जत नहीं करता, जैसे इनकी नहीं करता था। अब इनको भी वो एयरपोर्ट पर नंगा करते हैं, और तब आज कोरिया या साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, मुझे कंफर्म नहीं पता, BBC न्यूज़ की रिपोर्ट थी, उधर एक चाइनी शहरी था, वो उधर गया था, उन लोगों ने उनको नंगा कर लिया, भाग गया उधर से, उधर एयरपोर्ट से वो भाग गया, क्योंकि उसको टेस्ट काफी उन्होंने हार्ड करने थे और चाइना से लोग निकल रहे हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट से भाग गया था।
अब ये तो गलत है ना भाई, वो तो गलत कोरोना क्या है उसने आगे ऐसे किसी उसे दिन हलाता ये- क्या। किसी दिन भाई ये शी जिनपिंग को भी नंगा करेंगे जैसा कि हमारे ये मिनिस्टरों को करते हैं ना अमेरिका वाले, उनको भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ तो हरकत होगी। हरकत होगी बिल्कुल भाई। इनकी काफी इज्जत थी। खैर चाइना का नाम था, नाम नहीं ब्रांड था भाई, ब्रांड था जो भाई जब इन्होंने से इधर भाई आए कोई ब्रांड नहीं, कोई कुछ हर नहीं। चीज ही बर्बाद हो गई। बर्बाद। उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।